राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज भी हम रात को सो नहीं पाए, इसलिए कि बहुत से फ़ोन आते हैं मान मंदिर में बाहर के कि यमुना आंदोलन क्या डेड मर गया है क्या। तो इन सब का उत्तर क्या दिया जाए ये सोच रहे थे रात भर। अंत में यही निर्णय हुआ कि ये आंदोलन मरा नहीं है, अभी जीवित है और एक बार इसको फिर से शुरू किया जाएगा। और शुरू करने में यद्यपि हमको आशा नहीं है वृंदावन से या साधु समाज से, क्योंकि कुछ लोगों ने जमुना मंच अलग बनाया है। वो इसीलिए बनाया है कि मान मंदिर का ही अकेले नाम होता है। लेकिन जमुना मंच बना लिया, काम भी तो होना चाहिए। काम तो मान बिहारी लाल ही करेंगे। मंच बनाने से क्या होता है? जब मान मंदिर खड़ा होगा तभी काम बनेगा। इसलिए यही सब सोचते रहे रात भर। और ये सोच करके निर्णय कर दिया कि एक बार फिर से मान मंदिर उठ रहा है। इसकी घोषणा आज जयपुर में हो जाएगी, मुरली अपनी कथा में कर देंगी। कोई अगर साथ देता है स्वागत है, नहीं देता है तो भी आंदोलन चलेगा। क्योंकि इस समय लोकसभा चल रही है, अच्छा अवसर है। हम लोगों में आपस में फूट है, इससे कोई मतलब नहीं। काम मनुष्य नहीं करते, कवाकान भगवान करते हैं।
पहाड़ों की लड़ाई में केवल मान मंदिर वाले ही अनशन करते रहे और इस बार भी हमने उनसे कहा था कि हमारे यहाँ की लड़कियां तभी लौटेंगी जब काम बनेगा और नहीं तो वो अनशन पर बैठ जाएंगी। लोगों ने मना किया कि नहीं, ये सरकार गिरफ्तार करेगी, स्त्रियों का आंदोलन में भाग लेना अनुचित है। और हमने कहा था लड़कों को बैठाल दो। पचास साल की लड़ाई इन लड़कों के कारण जीते थे। ये लोग भी अनशन पर बैठ गए थे और प्रेस रिपोर्टरों ने पूछा आकर के छोटी छोटी बच्चियों से कि तुम भोजन क्यों नहीं करती हो। तो इन्होंने कहा था कि जब तक बाबा नहीं खाएंगे। हम लोग भी भोजन नहीं करेंगे। उसका परिणाम यह रहा कि 12 घंटे में लड़ाई जीती हमने। हजारों क्रेशर यहां से उठ के चले गए, न ब्रज का एक भी पहाड़ न बचता। ये लोग डर गए थे सरकार से कि सरकार पकड़ लेगी। ये बाल कानून में हम लोग पकड़े जाएंगे, बच्चे अगर बैठेंगे, स्त्रियां बैठेंगी। ये जाने क्यों डर गए। अरे सरकार पकड़ेगी तो पकड़ने दो। इसलिए बारह फरवरी से आंदोलन शुरू किया जा रहा है। हमारे समाज में जागृति नहीं है। सारा हिंदू समाज मुर्दा हो गया है। इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा। अगर सब लोग कुंभ नहीं मनाते तो सारा संसार हिल जाता। जमुना तो क्या, गंगा भी आ जाती, सब समस्याएं हल हो जाती। लेकिन आवश्यकता थी, अगर वहां पर इलाहाबाद में एक दिन के लिए पंगत रोक देते, अनशन कर देते। गांधी जी अनशन क्यों करते थे? सत्याग्रह, सत्य आग्रह, सच्चा हठ। उसके लिए कष्ट सहना अनुचित नहीं है। वो बैठते थे भूख हड़ताल पे और हिंसा नहीं भई और देश जाग गया। ऐसा उन्होंने, कहना पड़ता है, अहिंसा का रास्ता अपनाया
बहुत बहुत दिन तक अनशन चलता था उनका, और उससे देश जागा। वैसे हमारे साधु समाज में फूट है, अलग जमुना मंच बनाने की क्या जरूरत है। इसीलिए है कि यमुना आंदोलन मान मंदिर से शुरू किया गया और मान मंदिर का ही नाम हो रहा है। हम लोग नाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सत्य वस्तु को लिए आग्रह करते हैं। हम सारी रात इसलिए नहीं सोए आज कि इस आंदोलन की रूपरेखा क्या बने, कैसे बने। हमने फोन किया मुरली को, तुम आज घोषणा कर दो, आंदोलन शुरू हो गया। और ये घोषणा करो कि प्रयाग में जो कुंभ मेला लगा वो क्यों लगा, और लगा भी परंपरा का निर्वाह करने के लिए, तो वहां पंगतें क्यों भईं, शोक सभा क्यों नहीं मनाई गई हर तंबू में। कड़े शब्दों में इसका विरोध करो। धिक्कार है उस साधु को, उस भक्त को जिसका जमुना जी से प्रेम नहीं है। जो कुछ होगा देखा जाएगा। कड़े शब्दों में इसका विरोध करो, क्योंकि जब जानकी जी गई हैं मिलने, जानकी जी से मिलने जब गई हैं उनकी मां और उनके पिता अयोध्या कांड में, तो राजा जनक जी ने देखा अयोध्या कांड 386। ये सब लोग नोट कर लो, तुमको बोलना है, गांव गांव में जाना है। क्या बोलोगी? 386 के नीचे जनक जी ने कहा है, 286। संख्या गलती हो जाती है, क्या करें। तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परतोष विशेखी। अपनी पुत्री, ऐसी लाडली बेटी जिसने कभी जमीन पर पांव नहीं दिया, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिय न अवन पग दीन कठोरा। ऐसी लड़की आज तापस वेश में, सन्यासिनी के वेश में खड़ी है, जबकि सुहागिन को पूरा श्रृंगार चाहिए, लेकिन देखा तापस वेश। तो देख करके जनक संतुष्ट हो गए। प्रेम परितोष कहते हैं, संतुष्ट हो गए। वाह, लड़की हो तो ऐसा हो। और जाके अपनी पुत्री से लिपट गए और बोले, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग सब कह को। तूने दोनों कुल पवित्र कर दिया।
ससुराल और पीहर दो कुल होते हैं लड़की के। और सुजस धबल जग सब कह को, सारा संसार कह रहा है तेरा यश गा रहा है। जित सुर सरी कीरति सरी तोरी, गमन कीन विधि अंड करोरी। ये गंगा क्या है? ये भगवान का यश रूपी है गंगा। उनके चरणों से जल निकला है संसार पवित्र करने के लिए। वामन भगवान का चरण धोया गया था। जब ब्रह्मलोक पर उनका चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने कमंडल से धोया था। कथा तो बहुत लंबी है गंगा जी की। ब्रह्म वैवर्त में लिखा है गोलोक से शुरू होती है, लेकिन इस संसार में गंगा कब आई? जब भगीरथ ने तप किया और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से छोड़ा, महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया। तो ये उस गंगा के कीर्ति को तेने जीत लिया। जित सुरसर कीरति सरि तोरी, और ब्रह्मा वहां से चली हैं गवन कीन विधि अंड करोरी। करोड़ों ब्रह्मांडों को पार करके गंगा इस भारत भूमि आई हैं। इसके लिए करोड़ों ब्रह्मांडों को पार करके गंगा आई हैं, ब्रह्म वैवर्त में कथा है। जब यमुना जी चली हैं कृष्ण की आज्ञा से, थोड़ा सा हम तुमको बताई देते हैं। यमुना क्यों आई? यमुना के कारण गंगा आई है, नहीं तो गंगा नहीं आती। ये सब तुम लोग लिख लो और यही बोलना है। जब श्री कृष्ण ने अवतार लेने के लिए कहा श्री जी से, सब देवता गए प्रार्थना करने, तो राधा रानी बोली यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र न मे मनः सुखम। एक तरह से उन्होंने मना कर दिया श्री कृष्ण को। बोले क्यों? जहां गंगा नहीं है, जहां जमुना नहीं है, वृंदावन नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वहां हमें सुख नहीं मिलेगा। ये श्लोक गग्र संहिता में आता है। और इसको लोग नहीं जानते हैं। लोगों की पहुंच केवल भागवत तक है। भागवत में केवल इतना ही है कि वामन भगवान का चरण पहुंचा त्रिविक्रम का ब्रह्मलोक, और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण धोए और उस चरण के जल को उससे गंगा बनी।
ये बात प्रथम स्कंद 18 अध्याय 21वें श्लोक में कही है, शॉर्ट में, संक्षेप में। अथापि तत्पाद नखावसृष्टम जगद विरिंचोपहृतारहणांभ। भगवान के चरण का जल ब्रह्मा के कमंडल में आया और शेषम, उसके बाद ईश्वर शंकर सहित संसार पवित्र हुआ। शेषम पुनात्यन्नतमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थ। 1:18-21। जब तो भगवान ने आज्ञा दिया, श्री कृष्ण ने यमुना जी को, यमुना जी तुम नीचे जाओ, तभी अवतार होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम नहीं जाओगी तो श्री जी भी नहीं जाएंगी, श्री जी नहीं जाएंगी तो महाराज भी नहीं होगा, रसमयी लीला कुछ नहीं होगी। तो वहां आया है, एवं हरिणाज्ञप्ता कालिंदी सरितांबरा। भगवान ने जब आज्ञा दिया तो कृष्णम प्रदक्षिणीकृत्य गंतुम अभ्युद्यता भवत। उठी यमुना जी, अब परिक्रमा किया और जाने के लिए ये तैयार हो गई हैं। तब गंगा जी भी वहां आकर के यमुना जी में मिली हैं। गंगा जी गोलोक में रहती हैं। जब प्रदक्षिणी कृत्य प्रदक्षिणा करके जाने लग गई हैं, द्वे नद्यौ यमुनायाम संप्रलीने बभूवतु। विरजा साक्षात ब्रह्मोद्रवद्भवा गंगा, विरजा नदी और गंगा नदी आकर के यमुना जी में मिलती हैं और उनके साथ गंगा जी आती हैं। करोड़ों ब्रह्मांडों को पार करके ब्रह्मा के कमंडल में आती हैं। ये छोटी सी चौपाई है, इसका अर्थ सब नहीं जान सकते। गवन कीन विधि अंड करोरी। अंड करोरी माने करोड़ों ब्रह्मांडों में गंगा निकली और फिर ब्रह्मा के कमंडल में आई, शंकर के मस्तक पर आई, फिर भागीरथ के तप से भारतवर्ष में आई। और चौपाई है, गंग अवनि थल तीन बड़ेरे, यही के ये साधु समाज घनेरे। गंगा जी ने तीन बड़े, बड़ेरे माने तीन बड़े बड़े तीर्थ बनाए हैं। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा गंगा सागर। गीता प्रेस वालों ने टीका में लिख दिया है, पढ़ लेना, 286 के नीचे। बोले इसीलिए यहां साधु लोग इकट्ठा होते हैं, भक्त लोग इकट्ठा होते हैं हरिद्वार या प्रयाग या गंगा सागर। अपनी तारीफ सुनकर के सीता जी संकोच में आ गईं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सी सकुच मह मनहु समानी।
बड़ी लज्जाशीला हैं, अपनी प्रशंसा नहीं सुन सकती हैं। साधारण स्त्री तो अपनी प्रशंसा सुनकर के खुश हो जाएगी। उस संकोच में छुई मुई की तरह बहुत लज्जित भई। तो माता पिता समझ गए। पितु पुनि पितु माँ तो लीन उरलाई। दौड़ करके सुनैना जी ने और जनक जी ने दोनों ने छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, शिक्षा दिया। सिख आशीष हित दीन सुहाई। तो प्रयाग क्या है? अब बाल कांड में देखो प्रयाग क्या है। बाल कांड में दूसरा दोहा एक के नीचे, मुद मंगलमय संत समाजू। जहां दिव्य संतों का समुदाय इकट्ठा होता है वो प्रयाग है। जो जग जंगम तीर्थ राउजू, तीर्थराज है। प्रयाग तभी है जब वहां 3 धाराएं होंगी। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। जहां गंगा है, सरसई मने सरस्वती है और जमुना है, उसको प्रयाग कहते हैं। और जहाँ नित्य भगवत कथा होती है, जहाँ अक्षय बट है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। वो तीर्थराज तो प्रयाग स्थावर है, जड़ है, और भक्तों का समाज जंगम तीर्थ है। जहां अच्छे भक्त इकट्ठा हो गए वही प्रयागराज है। जहां भक्ति है भगवान की, वहां गंगा है। जहाँ सरस्वती ब्रह्म विचार है वहां सरस्वती है। और जहाँ कर्म कथा है, इस तरह से भक्ति करो, ऐसा नहीं करो, वहाँ यमुना है। जैसे तुम लोग आराधना करती हो, रात्रि को वहीं प्रयाग आता है, वहीं भगवान आते हैं, क्योंकि वहाँ भक्ति है, कर्म कथा है और ब्रह्म विचार है। तो जहां यमुना नहीं है वहां प्रयाग कहाँ है? फिर भी लोगों ने कुंभ मेला मचाया और उसमें कोई आग्रह सत्याग्रह नहीं था। इतने बड़े मेले में यमुना जी बंद हैं, वहाँ हथनी कुंड में छोड़ी जाएं। ये मलमूत्र नोएडा का और दिल्ली का ये बह रहा है, वृंदावन में आ रहा है, लोग इसी को यमुना समझते हैं। और जो आंदोलन शुरू हुआ
वो इसलिए नहीं कि हरियाणा को पानी न मिले। हरियाणा अपना पानी अपने हिस्से के ले ले, किसी प्रांत से हमारा द्रोह नहीं है। लेकिन ये जो देशद्रोह हो रहा है, यमुना नहीं तो प्रयाग कहां, ब्रज कहां, वृंदावन कहां, इस संस्कृति का नाश हो रहा है। उसका हल ये भी था, हरियाणा यमुना जी का पानी फैक्ट्रियों में देता है और जाने कहां कहां व्यर्थ में देता है। खेती में देना छोटी बात है, जाने कितनी फैक्ट्रियां रोहतक में, पानीपत में चल रही हैं। फैक्ट्रियों में जल तो जो मलमूत्र है उसका शोधन करके दिया जा सकता है, लेकिन उसमें पैसा खर्च होता है जल को प्यूरिफाई करने में, और पैसा सब खा जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर खा जाते हैं। कहीं भी जल शोधन यंत्र काम नहीं कर रहा है, क्योंकि घूस दे देते हैं वे और सब पैसा बचा लेते हैं। उनके लिए यमुना नष्ट हो जाए, गंगा नष्ट हो जाए, कोई मतलब नहीं है। पैसा बचना चाहिए और लीडर्स को पैसा मिलना चाहिए। चाहे भारत नष्ट हो जाए, चाहे देश नष्ट हो जाए, क्या इससे राजधानी का गौरव नहीं गिर रहा है? इतिहास का गौरव नहीं गिर रहा है? लंदन में सबसे पहले टेम्स को साफ किया गया कि कलंक है उस देश में जिसकी नदियां गंदी हैं। अभी सिंगापुर में पूरा साफ किया गया वहां की नदी। सारा संसार जाग रहा है और एक भारत सो रहा है। क्योंकि हमको पैसा चाहिए, चाहे देश नष्ट हो जाए, चाहे संस्कृति नष्ट हो जाए, और हम साधुओं को लड्डू चाहिए, चाहे देश नष्ट हो जाए, चाहे संस्कृति नष्ट हो जाए। ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि आज घोषणा हो जाएगी, मुरली कर देगी वहां जयपुर में कि फिर से आंदोलन शुरू हो रहा है, और उसकी डेट इसी फरवरी में है, क्योंकि लोकसभा शुरू हो रही है। 12 तारीख से लोकसभा शुरू हो रही है, 15 से शायद। तो इसके बीच में ही हमको डेट रखना है। अभी हम फिर बात करेंगे, एक निश्चित तिथि करके घोषणा हो जाएगी, क्योंकि चैनल उनका जो है हरियाणा में सुना जाता है, फरीदाबाद में सुना जाता है, दिल्ली में सुना जाता है। ये बड़ा अच्छा मौका है, और ब्रज में सुना जाता है। क्या नाम है इस चैनल का? दिशा। दिशा चैनल वालों ने परसों नरसों रवि के पास जाके मीटिंग किया, खुद बिना बुलाए गए, और बोले हम मुरली की कथा फ्री दिखाएंगे अमेरिका में। दिशा अमेरिका में भी जाता है, जबकि कई लाख वहाँ के खर्च होते हैं। फ्री कर रहे हैं वो लोग। संस्कार वाले भी गए, बोले हम फ्री मुरली का चैनल दिखाएंगे अमेरिका में। कि कुछ लोग हैं समझदार दुनिया में, ऐसा नहीं कि सब मर गए हैं।
तो आज ये घोषणा जो होगी ये सबको सूचना मिल जाएगी, दिल्ली में भी, फरीदाबाद में भी और ब्रज में भी, और सब लोग जो भक्त हैं वो जरूर उठेंगे। और जिनको द्वेष है मानगढ़ से वो मत उठो, काम तो प्रभु करता है, हम न करते हैं न तुम करते हो। इसलिए हम सारी रात योजना बनाते रहे और सो नहीं पाए, क्योंकि ये सब प्रसंग ढूंढे हमने, अभी और भी बहुत से ढूंढने हैं। फिर घोषणा होगी वहाँ चैनल पर, 1 बजे दिन से चैनल चलता है, उसके पहले सब घोषणा हो जाएगी। और लड़कियों को भी हमने इसलिए कहा है कथा के बीच में कि तुमको अब गांव-गांव में जाना है, क्या बोलना है ये सूक्ष्म रूप से हमने बता दिया। विस्तार से बोलना है तो ब्रह्मवैवर्त पढ़ लेना या गर्ग संहिता पढ़ लेना, साधुओं को भी पढ़ना चाहिए। हो सकता है प्रचार के लिए तुमको भी गांव में जाना पड़े, जब लड़कियां जा रही हैं तो तुम भी जा सकते हो। भाई ये सेवा है, इससे मान मंदिर का कोई नाम की बात नहीं है। ये जमुना में जमुना माँ की सेवा है। तुम लोग आलस करोगे तो कौन फिर उठेगा? जरूर, हमको विश्वास था कि तुम लोग आलस्य नहीं करोगे। मान मंदिर से तो पूरा विश्वास है हमको, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों पर भी विश्वास है, लड़कियों पर भी विश्वास है। अगर पिछली बार गलती नहीं भई होती, हमने मना किया था फोन से, भाई समझौता नहीं करो, गवर्नमेंट पर विश्वास मत करो, लेकिन इन्होंने समझौता किया और धोखा मिला। इन लड़कियों ने कहा था कि हम लेकर के जमुना जी आएंगी। ये लड़कियां नहीं, देवी हैं साक्षात। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने गड़बड़ कर दिया समझौता करके। अब ये समझौता नहीं होगा। और शायद तुम कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, तुम्हारे हृदय में श्री जी बैठ गई है, इस बार अवश्य काम होगा। बहुत बड़ी ब्रज की सेवा है और देश की सेवा है, तीर्थों की सेवा है, गंगा की सेवा है, जमुना की सेवा है। सच्चा भक्त वही है जो, जिसको हृदय में पीड़ा है। सच्चा आस्तिक वही है।
और जिसको गंगा जमुना से प्रेम नहीं, वो साधु नहीं है, वो वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है। आज गोविंद देव जी के सामने घोषणा हो जाएगी, वहां हो जाएगी, यहां भी हो गई, हमने पहले ही कर दिया। वहां तो 1 बजे दिन के बाद होगी। हमने आज सबसे पहले यही कहा कि मानगढ़ में ही घोषणा होगी पहले। जहां अब उसकी रूपरेखा हमको बनाना है। जय कृष्णदास से हमने कहा है कि तुम हरियाणा का दौरा करो। वैसे 150 गांवों की पंचायत हुई थी, अभी तुमको पता नहीं है। वहाँ मान मंदिर गया था, पंडित जी गए थे, रामजी लाल, राधाकांत, और 150 गांवों की पंचायत में ये तय हुआ है कि हम भी साथ देंगे। इस तरह से एक बड़ा जनसमुदाय तैयार हो रहा है। ये राधा रानी कर रही हैं, हमारे तो हर कार्य को श्री जी करती हैं। न कोई साधु करता है, न संत करता है, श्री जी करती हैं। और इसीलिए हम यहाँ कथा में कह रहे हैं, जो इंटरनेट से आवाज़ जा रही है सैकड़ों गांवों में, कई लाख श्रोता हैं इस इंटरनेट के। बहुत से फोन आए थे मानगढ़ में, क्या आंदोलन डेड, मर गया है? बहुत दिन से चर्चा नहीं थी, आज सबको मिल जाएगा कि आंदोलन मरा नहीं है। आंदोलन सफल है और जीवित है, और ये आंदोलन अमर है। जमुना ही जनी गंगा जी को भी हम देखेंगे। पहले जमुना जी का प्रसंग है, क्योंकि ब्रज के लिए हमको चाहिए। उसके बाद फिर गंगा जी को भी देखना है। सरकार ने गंगा को तोड़ दिया जगह जगह से। और कई जगह धाराएं रुक गई, टनल निकाले गए, सुरंगें निकाली गई। कहीं बिजली को लोभ है, बिजली बनाना है, कहीं कुछ करना है। सरकार को संस्कृति से, धर्म से प्रयोजन नहीं है। और देखो, भगवान ने 7वें स्कंद में ये कहा है, जब हिरण्यकश्यपु का बहुत अत्याचार चला है, तो लोग रोए हैं। तब भगवान ने कहा है आकाशवाणी से, 7वां स्कंध 4था अध्याय 27वां 28वां श्लोक, तुरंत नोट कर लिया करो। 7-4-27। आकाशवाणी भई, सारा ब्रह्मांड गूंज गया। क्या आकाशवाणी भई? धर्मे मयि च विद्वेषः सबा आशु विनश्यति। तीनों लोग हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से पीड़ित था। तो भगवान ने कहा, देखो, धर्म से और मेरे में जो विद्वेष करता है
बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और जब प्रहलाद से द्वेष करेगा, 28वां श्लोक, प्रहलादाय यदा दुरेद हनिष्येपि वरोर्जितम, तब मैं इसको मार डालूंगा, भक्त द्रोह नहीं सह सकूंगा। देवताओं को सताया तो सह लिया, धर्म का नाश हुआ तो सह लिया। जिस दिन प्रहलाद से द्वेष करेगा उस दिन इसको मैं मार डालूंगा। वैसे ही ये हम इसलिए कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का एक एक वाक्य सही है। तुम देखना, ये गवर्नमेंट अब नहीं रहेगी, क्योंकि धर्म से द्वेष करती है। जब जीव के विनाश का समय आता है तब वो फिर धर्म से द्वेष करता है। जाको प्रभु दारुण दुख देखी देही, वाकी मति पहले हर लेही। जिसका धाम में प्रेम नहीं है वो भक्त नहीं है। चाहे विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हो, धाम ही भगवान है। आज भारतवर्ष में भगवान कृष्ण का नाम और ब्रज भक्ति का नाम लेकर के वृंदावन में कितने आश्रम हैं, करोड़ों के आश्रम हैं, अरबों के आश्रम हैं, और लेकिन वे धाम की भावनाओं से हीन हैं। इसलिए उनका कोई महत्व नहीं है। जब श्री कृष्ण थे, हे बृषभानु सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, तो कहते थे राधा रानी से विनती करके द्वारका से, हमने क्या अपराध किया तुम्हारा, काढ़ दियो ब्रजमंडल सो, कुछ औरव दंड रहो अति भारो, देव सदा ब्रज को निवास, वह कुंज कुटी जमुना को किनारो, आपन जान भई सो भई अब बेग समारो। रुक्मिणी की गोद में बैठे बैठे भगवान रोते थे। रुक्मिणी मोहि ब्रज बिसरत नाही, रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी हैं। और वो पूछती थी, आप क्यों रहते हो, क्या द्वारका में आपको कोई कष्ट है? बोले कि वह क्रीड़ा खेलत जमुना तट, वो जमुना जी किनारा जहां हम लीला करते थे, विमल कदम की छाई, कदमों की छाया रहती थी, खाट पलंग नहीं था वहां, गोप वधू की भुजा कंठधारी, गोपियों की भुजाएं ही तकियां थी, बिहरत कुंजन माही, कुंजों में बिहार होता था। अमित विनोद, यहां रत्नों के सोने के पलंग हैं, यहां वो आनंद नहीं है। अमित विनोद कहाँ लो बरनो, मोह मुख बरन न जाही, सकल सखा और नंद शोधवा, वे चित ते न टराही।
सुतहित जान नंद प्रतिपाल्यो, बिछुरत विपत सहाई, यद्यपि सुख निधान द्वारा आपति, तौ मन कहु न रहाई। सूरदास प्रभु कुंज बिहारी, सुमिर सुमिर पछताही। द्वारका में भगवान रोया करते थे, मथुरा में रोते थे, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरव, वो जमुना के किनारा, और कुंजन की छाही। या मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जहि माही। जबहि सूरत आवत वा ब्रज की, जिय उमगत सुध नाही। अगणित भात करी तह लीला, यशोदानंद निवाही। मैया हमारे शिकायत सुनती थी रोज, हमारा गागर फोड़ गया, माखन चुरा गया, सब सहा नंद यशोदा ने। अगणित भात करी बहुलीला, यशोदानंद साही। सूरदास प्रभु रहे मौन गही, कह कह के पछताही। इतना बड़ा वृंदावन है, यमुना यात्रा में कितने आदमी निकले? लाखों साधु हैं। अगर सब साधु चलें तो लाखों की भीड़ हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, केवल ईर्ष्यावश जमुना मंच बना लिया। यमुना जी की सेवा करना नहीं है, केवल जमुना मंच बनाना हमारा नाम हो जाए, मान मंदिर का नाम मिट जाए। ये हमारा समाज इसी में मर रहा है, राग द्वेष में। तो इसलिए पहले भी श्री जी ने सहायता दिया था, हमारा पहाड़ों का आंदोलन सफल हुआ था। और हम तो भाई कहीं आते जाते नहीं हैं, आलसी हैं, लेकिन बिना गए भी भगवान कृपा करता है। इसलिए आज घोषणा कर दिया, जो कुछ होगा देखा जाएगा। कम से कम मान मंदिर तो तैयार है, हमको प्रसन्नता है। यहाँ के संत तैयार हैं, यहाँ की लड़कियाँ तैयार हैं, यहाँ के लड़के तैयार हैं। ये छोटे छोटे लड़के सब गए थे, और ये घोषणा हो गई है। श्री जी अवश्य कृपा करेंगी। यद्यपि बहुत से साधु कहते हैं, दैवी भागवत में लिखा है कि कृष्ण के अवतार के 5000 वर्ष बाद ये नदियां लुप्त हो जाएंगी। ये पुराणों में घोषणा है, और लुप्त ही हो गई। वो भी पुराण है, सही कहते हैं। बहुत से लोग शंका करते हैं, फिर आप क्यों ऐसा करते हैं? अरे भाई, जब भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान आ जाता है, तो यमुना जी तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की प्राप्ति कितनी कठिन है, लेकिन भगवान आता है। कल ही इनको श्लोक पढ़ाया था, हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय। 3 अध्याय का 73। भगवान अपना धाम छोड़ देता है,
प्रवशित हृदयेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध तजि वैकुंठ गरुड़ तज श्री तजि निकट दास के आयो। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। लिखा है, ठीक है, शास्त्रों में, शास्त्र अलग हैं और भक्ति की शक्ति अलग है। इसलिए आज कथा में यही प्रसंग हुआ, घोषणा हो गई है और हम समझते हैं क्या होगा तुम्हारा भी मन कह रहा है, अवश्य सफलता आएगी। जय श्री राधे।